Hello everyone. So today I explain the another topic of the C language and this topic is related to the decision structure. ओके एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का जो है वो है डिसीजन स्ट्रक्चर. टू टाइप्स ऑफ डिसीजन स्ट्रक्चर वी हैव. ओके वन इज इफ एंड अनदर इज स्विच. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन डिटेल द इफ स्टेटमेंट. ओके आज मैं आपको इफ के जो चार अलग अलग वेराइटीज है सी लैंग्वेज के अंदर उसका पूरा डिटेलिंग करूंगा एग्जाम्पल के साथ और प्रैक्टिकल डेमो के साथ. ओके तो बी विथ मी. बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज कंडीशनल बेस कुछ भी वर्क करना हो हमको तो इफ स्टेटमेंट का ही रास्ता हमारे पास आता है. ओके सो if statement generally is used when we want to do something based on condition. कंडीशन के ऊपर हमको कुछ भी काम करना हो तो हम if statement का यूज करेंगे. तो उसी की थियरी उसके चार अलग अलग वेरिएशन सी लैंग्वेज में है. वो चारों के चारों अलग अलग वेराइटी हम सीखेंगे थियरी में. और मैं आपको एक प्रोग्राम सिखाऊंगा टू फाइंड द गिवन नंबर इज ऑड और इवन. ओके थ्रू इफ स्टेटमेंट यानी कि कोई भी नंबर डालो वो प्रोग्राम नंबर ओड है या इवन वो जानने के लिए मैं आपको इफ स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम भी सिखाने वाला हूँ. ओके यही चैप्टर में लाइव डेमो में विद इफ स्टेटमेंट. ओके सो नाउ लेट्स स्टार्ट फर्स्ट द थियरी पार्ट ऑफ द इफ स्टेटमेंट. So the very firstly that I already explained, okay, decision structure. So decision structure means what? To take a decision based on condition. Okay, एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द डिसीजन स्ट्रक्चर. मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेन लेके जूम करने की हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ आपको. स्टेटमेंट हेल्प अस टू जंप फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू अनदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम बट बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ कंडीशन जैसे कि मैंने आपको कहा. ओके so sometimes decision structure is also known as the selective structure, or you can say the branching statement or decision making statement. These all are the different name of the decision structure. डिसीजन स्ट्रक्चर को हम सिलेक्टिव स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कह सकते हैं. ओके बिकॉज दिस स्टेटमेंट्स आर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन. क्योंकि कंडीशन सही हुई तो एक जगह पे जाएगा, गलत हुई तो दूसरी जगह पे जाएगा. डोंट वरी मैं आपको जब एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. Okay, and C language provides the basically two decision structure. One is if and another one is switch. And today I am going to focus in if और switch का मेरा नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा जिसमें मैं switch के बारे में एक्सप्लेन करूंगा. ओके वन मोर थिंग, अगर आपने मेरे अभी तक ट्यूटोरियल्स नहीं देखे तो लॉट्स ऑफ ट्यूटोरियल्स आर देयर रिलेटेड टू द कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी. सब्सक्राइब टू माय चैनल प्रतीक सर ऑनलाइन. ओके एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन. मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो प्रतीक सर ऑनलाइन. बेल आइकॉन पे क्लिक करो क्योंकि मोर देन 90 ट्यूटोरियल्स आर ऑलरेडी देयर और आगे और भी ट्यूटोरियल्स में कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का रिलेटेड डालता ही रहूंगा. अगर आप चाहते हो कि आपके पास पहले आए तो आपको सब्सक्राइब करके रेडी रहना है. ओके अगर आपने मेरे सी लैंग्वेज के पुराने ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं तो अभी भी है, चैनल में जाके आप चेक कर सकते हो. ओके सो नाउ वी गो अहेड विथ इफ स्टेटमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग. आप बहुत एंजॉय करेंगे मगर लॉजिकली काम करता है. अभी यहाँ से हम लॉजिकली प्रोग्रामिंग शुरू कर सकते हैं. ओके द इफ स्टेटमेंट इज वन ऑफ द पावरफुल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट which can be used to transfer control of instruction execution. Okay ना उसकी जो चार वेराइटी मैंने आपको कही थी ना वो चार वेराइटी हम देख लेते हैं. एक है सिंपल इफ स्टेटमेंट. ओके जहां पे क्या होगा, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो क्या करना है वही क्लेरिफाई किया होगा. गलत होने पर क्या करना है उसका कोई क्लेरिफिकेशन उसमें नहीं होगा. उसको कहते हैं सिंपल है. इफ एल्स मींस व्हाट, जहां पे कंडीशन ट्रू होने पर भी क्या करना है वो भी मेंशन किया है. प्लस व्हाट वी वांट टू परफॉर्म व्हेन द कंडीशन इज बिकम फॉल्स यानी कि कंडीशन गलत होने पर भी क्या करना है वो भी हम मेंशन करेंगे. एंड देन नेस्टेड इफ व्हेन वी यूज वन इफ इनसाइड द अनदर इफ. एक इफ के अंदर दूसरा इफ यूज करना मतलब नेस्टेड इफ हो गया. एंड द एल्स इफ लैडर. ओके तो चलो लेट्स वी स्टार्ट टू चेक ऑल दिस फोर वेराइटीज ऑफ इफ वन बाय वन. सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ब्लॉक क्या है. एक ब्लॉक जानना जरूरी है क्योंकि करली ब्रैकेट का जो है हम यूज करते हैं तो वो ब्लॉक बनता है. ए ब्लॉक इज नथिंग बट ए स्टेट ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एनक्लोज विद इन ए करली ब्रैकेट.
यानी कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि एक ग्रुप को बनाने के लिए हम वो ग्रुप के सभी स्टेटमेंट को एक साथ करली ब्रैकेट, स्टार्टिंग करली ब्रैकेट से वो ग्रुप स्टार्ट करेंगे और क्लोजिंग करली ब्रैकेट से वो ग्रुप को क्लोज करेंगे और उसको नाम दिया गया है ब्लॉक। ओके, इन द कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड ए ब्लॉक। ओके, देखो यहाँ पे करली ब्रैकेट किया, आपको यहाँ पे जितने स्टेटमेंट लिखने हैं लिख लो, करली ब्रैकेट क्लोज कर दो, सो इट बिकम्स वन ब्लॉक। ओके, द ग्रुप, क्या क्या बेनिफिट उसको अगर हम है ब्लॉक के, तो ग्रुप ए सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट इनटू ए वन सिंगल यूनिट, यानी कि एक 3-4 स्टेटमेंट है उसको एक ही ग्रुप में मैंने रख दिया, यानी कि काम होगा तो ये तीनों का काम एक साथ होगा, नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। ओके, लाइक दैट। So to group logically related statement and to create variable with local scope. Okay, local variable और global variable मैंने already explain किए हुए हैं। Okay, now we start the if statement. The first one is the simple if statement. How to write, किस तरह से लिखा जाएगा। पहले मैं आपको इंग्लिश सेंटेंस का एक एग्जांपल देता हूँ। आपको लगता है कि ये if सर बोल रहे तो है क्या, कुछ नहीं है। In our regular routine life, in our English language, we are using if statement lots of time. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप इफ द वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन 10, देन आई वांट टू ऐड 20 इन माय a वैल्यू, अदरवाइज आई वांट टू मल्टीप्लाई 2 इन माय a वैल्यू। या तो एक सिंपल सा, चलो ये सब मैथ्स वगैरह छोड़ो, आप, मैं मान के चलता हूँ कि आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। इंग्लिश का एक सिंपल, इफ टुडे इज संडे देन I sit at my home and I enjoy my holiday. Otherwise, I just go to school or college and learn something new. ये एक इंग्लिश का सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे ऐसे आप स्टेटमेंट यूज करते रहते हैं ना अपनी रूटीन लाइफ में। तो इफ और देन के बीच में जो आया वो कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन क्या हुआ, इफ टुडे इज संडे। तो टुडे इज संडे एक कंडीशन रखी है कि नहीं है। हाँ, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हुई दैट मीन्स अगर संडे है तो देन के बाद जो आएगा वो आपका ट्रू पार्ट होगा, यानी कि कंडीशन सही होने पर जो काम करना है वो आपको देन के बाद आएगा। यानी कि आई सिट एट माई होम एंड आई एंजॉय माई संडे। सपोज संडे नहीं हुआ तो अदरवाइज के बाद, यानी कि इफ टुडे इज संडे देन आई एंजॉय माई संडे, अदरवाइज आई गो टू द स्कूल और कॉलेज एंड आई लर्न समथिंग न्यू। तो अदरवाइज के बाद जो आता है वो कब होगा, जब संडे नहीं होगा। That means if your condition is false, then only you get the part of otherwise. So either you get the true part or you get false part, दो में से एक ही मिलने वाला है। मगर यहाँ पे simple if में, if today is Sunday, then I sit in my home and enjoy the Sunday. यानी कि संडे है तो क्या करना है वही मेंशन किया होगा, नहीं है तो क्या करना है वो कुछ मेंशन यहाँ पे नहीं करना है। दिस इज कॉल्ड ए सिंपल इफ। दैट मीन्स अगर कंडीशन सही हो रही है तो क्या करना है, सिर्फ उतना ही क्लैरिफाई करना है, गलत होने पर क्या होगा वो आपने कुछ मेंशन यहाँ पे किया नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं सिंपल इफ। ओके, जहां पे सिर्फ कंडीशन ट्रू होने पर क्या करना है वही मेंशन करना है। हियर देयर इज अ फ्लो चार्ट ऑफ द सिंपल इफ। ओके, फर्स्ट यू एंटर इन ए कंडीशन, कंडीशन में आप चेक करो, अगर ट्रू हुई तो इस तरफ जाएगा और जो स्टेटमेंट लिखा होगा वो काम हो जाएगा, अगर फॉल्स हुआ तो डायरेक्ट एग्जिट हो जाएगा, यानी कि लूप के बाहर आप निकल जाओगे। This is a simple flow chart. If the condition is true, then you get your statement. Otherwise, you outside your if. Okay, simple. You get your statement when the condition is become true. Simple. आपको statement तभी मिलेगा जब आपको condition मिली होगी, क्योंकि ये simple if है, गलत होने पर कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर if your condition is becomes false, and in that condition also if you want to do something, then we need to use if else statement। यानी कि इफ एल्स स्टेटमेंट में आपको कंडीशन ट्रू होने पर क्या करना है वो भी मेंशन करना है, और फॉल्स होने पर क्या करना है वो भी मेंशन करना है। दैट मींस वेदर द कंडीशन इज बिकम्स ट्रू और फॉल्स, कंडीशन सही होगी या गलत होगी, कुछ ना कुछ काम आपको मिलेगा, क्योंकि आपने दोनों मेंशन किए हुए हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे इफ लिखते कैसे वो भी आप देख लो। इफ लिखो, ब्रैकेट में आपको कंडीशन लिखनी है। ओके, देन दिस फर्स्ट ब्लॉक इज योर ट्रू ब्लॉक, और यहाँ पे अदरवाइज की जगह पे एल्स वर्ड का यूज होता है सी लैंग्वेज में। इन अवर इंग्लिश वी आर यूजिंग द वर्ड अदरवाइज फॉर ए फॉल्स पार्ट, एंड हियर वी यूज एल्स वर्ड फॉर ए फॉल्स पार्ट। यानी कि यहाँ पे हमको एल्स का यूज करना है, और एल्स के बाद जो ब्लॉक होगा
वो ब्लॉक होगा आपका फॉल्स पार्ट। यानी कि यहाँ पे जो कंडीशन आपने दी है, इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन यू गेट दिस ट्रू पार्ट ब्लॉक, यानी कि इफ के बाद का ब्लॉक चलेगा। अगर ये कंडीशन गलत हुई तो एल्स का ब्लॉक चलेगा। ठीक है, okay, something you get, but that is totally based on your condition that you mention here. ओके, तो यहाँ पे डायग्राम भी थोड़ा देख लेते हैं। इफ यू एंटर इन द इफ स्टेटमेंट, तो पहले कंडीशन चेक होगी। इफ कंडीशन इज ट्रू देन यू गो टू द दिस साइड एंड यू गेट द स्टेटमेंट दैट यू राइट इन द ट्रू पार्ट, यानी कि ट्रू पार्ट में जो स्टेटमेंट लिखे होंगे वही चलेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, कंडीशन गलत हुई, तो आपको फॉल्स पार्ट आपका चलेगा, और फॉल्स पार्ट में आपने जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे, यानी कि फॉल्स पार्ट मतलब यहाँ पे कौन सा पार्ट हमारा, एल्स पार्ट, और ट्रू पार्ट मतलब कौन सा पार्ट हमारा, फर्स्ट ब्लॉक। क्लियर हो गया? ये काम होने के बाद ही आप लूप का मतलब इफ स्टेटमेंट का एग्जिट होगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, कुछ ना कुछ काम होगा, और उसके बाद ही आप इफ एल्स के बाहर निकलोगे। आई थिंक इज वेरी क्लियर। और जो मैं आपको प्रोग्राम बताने वाला हूँ, ओके, if जो find the given number is odd or even, that is based on if else only. ओके, हाँ, don't forget to give a self test। हाँ, सेल्फ टेस्ट देना मत भूलना। द सेल्फ टेस्ट इज जस्ट टू चेक योर नॉलेज अबाउट दिस ट्यूटोरियल, क्योंकि ये पता होना चाहिए। ट्यूटोरियल एक बार चेक कर लो, 2 बार चेक कर लो, फिर आप अपना नॉलेज चेक कर लो सेल्फ टेस्ट से। ओके, एंड अनदर थिंग, आई नीड योर प्रैक्टिकल वर्क इन द टेलीग्राम ग्रुप दैट यू नो वेरी वेल। मुझे प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट और रिजल्ट का स्क्रीनशॉट टेलीग्राम ग्रुप में चाहिए। देन ओनली आई कम टू नो हाउ यू आर डूइंग। ओके, इन सी लैंग्वेज किस तरह से काम करते हो मुझे पता तभी तो चलेगा। Okay, now let's go ahead, and the third variety of the if is nested if. Nested if means what? In some situation what we want to do, हमको क्या करना पड़ता है कि एक कंडीशन सही होने पर हमारे सामने दूसरी कंडीशन रखी जाती है। पहले आपको एक ही कंडीशन मिलेगी, व्हेन यू सेटिस्फाइड देन यू गेट द अनदर कंडीशन अमंग्स यू, यानी कि आपके सामने दूसरी कंडीशन आएगी। तो पहले वो पहली चेक करेगा, यानी कि कंडीशन के अंदर कंडीशन, तो उसको कहते हैं नेस्टेड इफ। दैट मींस इफ वी यूज वन इफ इनसाइड द अनदर इफ देन इज कॉल्ड नेस्टेड। नेस्ट मतलब घोंसला, आपको पता है, अंदर 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 अंदर। ठीक है, there are situations where we need to execute a series of decisions in our program. We may use a series of if-else statement in nested form. Okay, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि just one simple method I am just mentioning here कि if then you write condition, आप if के बाद ब्रैकेट में कंडीशन लिखो। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो उसके सामने दूसरी कंडीशन रखी गई। अगर ये दोनों के दोनों सही होती है देन आई गेट स्टेटमेंट ब्लॉक 1। पहली सही हुई और दूसरी गलत हुई देन आई गेट स्टेटमेंट ब्लॉक 2। देखो ये पार्ट में तो मैं कब आने वाला हूं, जब जो ऊपर की कंडीशन सही होगी तभी, क्योंकि ये हमारा पूरा क्या है, ट्रू पार्ट है हमारा ये, और ये फॉल्स पार्ट है पहले इफ का। ठीक है, तो पहले इफ के अंदर ट्रू हुआ तो मैं यहाँ पे गया, ये जो अंदर का भाग है ये इसका ट्रू पार्ट और ये उसका फॉल्स पार्ट, अंदर की जो लूप है, अंदर का जो इफ स्टेटमेंट है, ये टी और एफ आउटर जो है इफ एल्स उसका ट्रू और फॉल्स है, और ये जो टी और एफ मैंने लिखा वो अंदर का जो इफ है उसका है। तो ये स्टेटमेंट ब्लॉक 1 तभी चलेगा जब ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा। ये स्टेटमेंट ब्लॉक 2 कब चलेगा, जब फर्स्ट ट्रू है और सेकंड फॉल्स होगी तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, इन शॉर्ट इफ वी यूज वन इफ अनसाइड द अनदर इफ, यानी कि एक कंडीशन के अंदर अगर दूसरी कंडीशन चेक करनी होगी तब हम उसको कहते हैं नेस्टेड इफ। जो दूसरा इफ है, एक इफ के अंदर दूसरा इफ, इट मे बी इन द ट्रू पार्ट और इट मे बी इन द एल्स पार्ट ऑल्सो। वो इफ पार्ट के अंदर भी हो सकता है और एल्स पार्ट के अंदर भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इफ पार्ट के ट्रू पार्ट में ही दूसरा इफ हो, पहले इफ के फॉल्स पार्ट में भी दूसरा इफ हो सकता है। ओके, वो भी नेस्टेड ही हुआ अल्टीमेटली। तो उसका अगर देखें तो इफ टेक्स्ट एक्सप्रेशन 1 इज ट्रू देन टेक्स्ट एक्सप्रेशन 2 इज चेक। अगर पहली कंडीशन सही होगी तभी दूसरी चेक करने का मतलब है, पहली पास नहीं हुई तो दूसरा में तो जाना ही नहीं। इफ टेक्स्ट एक्सप्रेशन 2 इज ट्रू देन स्टेटमेंट ब्लॉक 1 इज रन, अदरवाइज स्टेटमेंट 2 इज रन। अगर टेस्ट एक्सप्रेशन 1 अगर फॉल्स हुआ तो उससे डायरेक्ट जंप आएगा उसके एल्स पार्ट में, और कौन सा रन चलेगा, स्टेटमेंट ब्लॉक 3। तो नेस्टेड इफ है। ठीक है,
Now we go ahead and the last part or last variation of the else if ladder. if का चौथा वेरिएशन बहुत ही ध्यान से, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए प्रैक्टिकल में जनरली इसका यूज बहुत रेयरली किया जाता है, मगर मैं आपको जनरल मेथड भी सिखाऊंगा और डायग्रामेटिकली अगर मैं आपको बताऊंगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा। हाँ, एलसी लेडर का मतलब ये, लेडर मतलब आपको पता है सीढ़ी, सीढ़ी चढ़ते हो स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो यहाँ पे डायग्राम थोड़ा इस तरह से ही बनेगा कि लगता है कि लेडर है, सीढ़ी आप चढ़ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ एलसीफ लेडर मतलब क्या, कि यहाँ पे इफ के अंदर इफ तो दूसरा इफ तो होगा, मगर नेस्टेड इफ तो है, मगर ऑलवेज द सेकंड इफ इज इन द एल्स पार्ट। हर एल्स पार्ट में, यानी कि एल्स पार्ट के अंदर इफ आता है। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन दिस, एल्स इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन दिस, एल्स इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन दिस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्स के साथ इफ आ रहा है वापस, यानी कि हर बार दूसरा इफ आ रहा है वो एल्स पोर्शन में, यानी कि फॉल्स पार्ट में है। तो एक लग रहा है कि एक लेडर जैसा बनेगा, एल्स इफ लेडर उसको कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप इफ टेक्स्ट फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू देन आई गेट दिस, else if this condition is true then I get this, else if this condition is true then I get this, else if this condition is true then I get this, otherwise finally। यानी कि हर बार जो अंदर का if जो आ रहा है वो हर बार कहाँ जा रहा है, else पार्ट में जा रहा है, तो वो होता है else if ladder। if this condition is true then this, else if this condition is true then this, else if this condition is true then this, else if else if else if। क्लियर हो गया। प्रैक्टिकली थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है, इसलिए प्रैक्टिकल में इसका सॉल्यूशन स्विच है, ठीक है। और जो मैं मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बताना चाहता हूँ, बी विथ मी एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट यू टू कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल, यानी कि सब्सक्राइब करके रेडी रहो, तो ट्यूटोरियल अपने आप आपको मिलते रहेंगे। नो नीड टू वेट एंड नो नीड टू डिपेंड्स ऑन एनीबॉडी। ओके, नाउ यू सी द डायग्राम ऑफ दिस। ओके, एलसिफ लेडर का डायग्राम अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे, अब ध्यान से यहाँ पे एंट्री की, ये कंडीशन चेक की, अगर ट्रू हुआ ओके, तो यहीं पे स्टेटमेंट ब्लॉक 1 हो गया और यहाँ से बाहर निकल गए, खत्म हो गया। ट्रू होने पर कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि दूसरी कंडीशन कहाँ पे चेक की है, पहली कंडीशन फॉल्स होगी तो ट्रू होने पर तो डायरेक्ट काम हो गया और बाहर निकल गए। मगर अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो उसके सामने दूसरी कंडीशन रखी जाएगी, दूसरी कंडीशन भी फॉल्स हुई तो उसके सामने तीसरी कंडीशन रखी जाएगी। ओके, तीसरी कंडीशन भी फॉल्स हुई तो उसके सामने चौथी कंडीशन रखी जाएगी। इस तरह से देखो आप, अगर मैं यहाँ पे आप देखो तो आप लेडर जैसा हो गया। दैट्स व्हाई इज कॉल्ड एल्स इफ लेडर, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड एल्स इफ लेडर, बिकॉज ईच एंड एवरी टाइम अगर आप फॉल्स पार्ट में जाते हो तो फॉल्स पार्ट में आपको सामने दूसरी कंडीशन रखी जाती है। ओके, ट्रू हो गया तो कोई सवाल नहीं, डायरेक्ट आप स्टेटमेंट मिलेगा और आप डायरेक्ट बाहर निकल जाओगे, मगर फॉल्स होने पर आपके सामने दूसरी कंडीशन आएगी। एल्स इफ लेटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक स्ट्रक्चर बनता है एक स्टेप जैसा, सीढ़ी की तरह, इसलिए उसको नाम दिया गया एल्स इफ लेडर। सो हियर ऑल द वेरिएशन ऑफ द इफ इज ओवर, इफ के चारों वेरिएशन मैंने आपको पूरा डिटेलिंग एक्सप्लेन कर दिया। और नाउ इज टाइम फॉर द प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऑड और इवन, कोई भी नंबर आप डालो तो उसको ऑड है या इवन वो कैसे पता करेंगे। ओके, सो मगर बिफोर दैट यू जस्ट डोंट फॉरगेट टू गिव ए सेल्फ टेस्ट। हाँ, ये थियरी पार्ट की सेल्फ टेस्ट होगी और प्रैक्टिकल आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल पोर्शन ऑफ दिस ट्यूटोरियल, इफ स्टेटमेंट। सो वी ओपन अवर एप्लीकेशंस। मैंने आपको एप्लीकेशन दी हुई है, सी कोडिंग, कोडिंग सी इज द एप्लीकेशन, इन दैट वी आर एबल टू डू द प्रैक्टिस ऑफ ऑल दिस कोडिंग। मैं मेरे प्रोग्राम को ही चेंज कर दूंगा यहाँ पे। ओके, वी वेट। ओके, मेरे लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको स्कैनएप का यूज बताया था, तो यहाँ पर भी वही होगा। मैं प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ओके, टिल आई एम नॉट गेटिंग द प्रोग्राम फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स। ओके, सो इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप करना शुरू करोगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा ना, आप करोगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि कितना एंजॉय कर सकते हो आप इसमें। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ी सी लाइन निकाल देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं सिर्फ एक दो ही वेरिएबल रख रहा हूँ मैं।
एक ही वेरिएबल जरूरी है ना, क्योंकि हमको तो जो नंबर हम दे रहे हैं वो ओड है या इवन वही जानना है, तो हम एक ही एंटर करेंगे वैल्यू। यहाँ पे मैसेज एंटर योर नंबर, ऐसा कुछ हम मैसेज डाल देते हैं जिसको पढ़कर सामने वाले को पता चले कि हाँ यहाँ पे मुझे कोई नंबर डालना है। नाउ वी गॉट द वैल्यू। व्हाट इज द जॉब ऑफ स्कैनएप? इट रीड द वैल्यू गिवन फ्रॉम द कीबोर्ड। हम कीबोर्ड से जो भी वैल्यू देंगे उसको रीड करेगा और वेरिएबल के एड्रेस पे स्टोर कर देगा। तो नाउ द थिंग इज, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है, इसको प्रैक्टिकली पोर्शन जरूरी है, ठीक है। नाउ लेट्स, आई एम ट्राइंग बट टिल आई एम नॉट गेटिंग सक्सेस। ओके, लीव इट। हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो इफ हम लिखेंगे यहाँ पे इफ, ओके, हाउ टू राइट, यू जस्ट बी विथ मी, चेक प्रॉपर्ली, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना है। इफ, देन यू स्टार्ट द राउंड ब्रैकेट एंड इनसाइड द राउंड ब्रैकेट यू जस्ट राइट योर कंडीशन। आपको राउंड ब्रैकेट में कंडीशन लिखनी है। और आपको पता है कि ओड इवन के लिए अगर हमको लॉजिक अगर मैं बोलूँ तो क्या होगा लॉजिक? टू फाइंड द गिवन नंबर इज ओड और इवन, हाउ कैन वी फाइंड आउट? यू ऑल आर द मास्टर ऑफ मैथ्स। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? तो कि कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड करो और अगर रिमाइंडर 0 आए तो वो नंबर हुआ इवन, वरना वो नंबर होगा ओड। तो हियर ऑल्सो हम सिंपल करेंगे ए, और रिमाइंडर लेने के लिए कौन सा ऑपरेटर है? ऑपरेटर इन सी। मेरा ट्यूटोरियल है, नहीं चेक किया तो कर लो। मॉड्यूलस ऑपरेटर यानी कि परसेंटेज साइन का हम यूज करेंगे। अगर यहाँ पे मिल जाती है तो ठीक है, वरना मैं यहाँ से कीबोर्ड से परसेंटेज साइन, इफ ए मॉड्यूलस 2, ओके, यानी कि 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर यानी कि डबल इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी चेक करनी है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कंडीशन। देन यानी कि उसका ब्लॉक हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देन मैं उसको थोड़ा सा ऊपर, जरूरत नहीं है, चलो, प्रिंट ऐप। आपको पता है कि प्रिंट ऐप का यूज होता है टू प्रिंट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन। प्रिंट ऐप गिवन नंबर इज, ऐसा कुछ अच्छा सा मैसेज दे देते हैं, गिवन नंबर परसेंटेज डी, यानी कि क्या होगा? परसेंटेज डी से क्या होगा, ठीक है, उस जगह पे इंटीजर वैल्यू प्रिंट होगी, इज, थोड़ी स्पेस रखूंगा यहाँ पे, इज इवन। अगर 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आए तो वो क्या हो गया? यहाँ पे कोमा करके ए, क्योंकि जिसका परसेंटेज डी दिया है उसको वेरिएबल का नाम भी देना है, ठीक है। ये इफ का ब्लॉक खत्म हो गया। नाउ अदरवाइज, अगर मान लो कि 0 नहीं आया तो हमको क्या प्रिंट करवाना है? उसका भी कर्ली ब्रैकेट ले लेते हैं, एंटर एंटर, ओके, प्रिंट ऐप, ओके, राउंड ब्रैकेट वी टेक डबल कोट, गिवन नंबर इज सेम, गिवन नंबर परसेंटेज डी इज, थोड़ा सा स्पेस, इज ऑड, ठीक है। यहाँ पे डबल कोट कंप्लीट, कोमा करके एक ही वैल्यू प्रिंट करनी है, क्योंकि ओके, एंड सेमीकोलन आएगा यहाँ पे। नाउ योर प्रोग्राम इज रेडी एंड वी आर गोइंग टू सी द रन द रिजल्ट ऑफ दिस। नंबर पूछा है आपको, फर्स्ट यहाँ पे नंबर ऐड करेंगे। सपोज हियर आई एंटर 12, एंटर की, obviously the answer आ गया, given number is even. Now again I move back, again I run, this time now suppose I enter the number 7, enter, given number 7 is odd, हो गया ना? Any number you give, you get the result. If you want to try, you just enter any number, suppose 1 2 3 5, enter, the given number 1 2 3 5 is odd. So very good program to find out the given number is odd or even. कोई भी नंबर डालवाओ आप, अपना आप आंसर आ जाएगा कि आपने जो नंबर एंटर किया है वो odd है या even है। वेरी इंटरेस्टिंग। मैं इतना हाई फाई प्रोग्राम नहीं बता रहा हूँ, जस्ट फर्स्ट यू चेक द नॉलेज। इफ का थोड़ा सीख लो, उसके बाद हम थोड़े हायर लेवल के प्रोग्राम में भी जाएंगे। सो आई थिंक नाउ योर डाउट्स क्लियर अबाउट द इफ
यहाँ पे क्लियर है कि इफ ए मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर ए को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 0 आती है, हाँ, तो ट्रू पार्ट रन होगा। और ट्रू पार्ट में मैंने लिखा है कि ये जो नंबर दिया है वो इवन है। वरना यानी कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो फॉल्स पार्ट में जाएगा और उसमें मैंने लिखा है गिवन नंबर इज ऑड। तो वेरी सिंपल, आई नीड योर प्रैक्टिकल इन द टेलीग्राम ग्रुप एंड द सेल्फ टेस्ट, तो आपको सबमिट करनी है। बी केयरफुल, आराम से, बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है सी लैंग्वेज, अब बहुत एंजॉय करोगे मगर अगर एक बार सीखना शुरू करोगे तो। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड डू इट योर वर्क वेरी सिंसियरली एंड विथ फुल कंसंट्रेशन। मैं सब कुछ चेक कर रहा हूँ, आपका प्रैक्टिकल पार्ट एंड थियरी पार्ट। थैंक यू।